नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सप्लिनिक देवी धाम और सलकनपुर पहुंचकर देवी विजयासन की पूजा अर्चना की और देवी विजयासन की पूजा कर उन्होंने देवी का आशीर्वाद लिया और देवी विजयासन से वह देश एवं प्रदेश में नागरिकों को सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री चौहान ने देवी लोक महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए और आपको बता दें कि मुख्य कार्यक्रम स्थल पर साथ ही अवसर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही साधना सिंह और कार्तिकेय चौहान, पूर्व मंत्री और सिलवानी विधायक रामपाल सिंह, सलकन ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर आयोजन किया और इसी दौरान मंत्री यशोधरा राजे और सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी में मैं जब भी आती हूं तब देखती हूं कि पर स्वच्छता नहीं रहता और इसी क्रम में उन्होंने सफाई दरोगा नगर पालिका कलेक्टर से समन्वय करने की बात कही है। साथ ही सभी को एकजुट होकर काम करने की बात कही। कई चीजें आई हैं, जैसे अपना बांकड़े वाले रोड की क्या समस्या है, कब शुरू हो जाएगा, टेंडर कब लगा, कब टेंडर खुलेगा, आपके महाराणा प्रताप वाला रोड उसमें क्या चल रहा है, कब खत्म होगा, पेवर्स कब लगेंगे, ये सारी चीजें। और भी तो बातें हुई, सिर्फ थीम रोड की बात नहीं हुई। थीम रोड में क्योंकि अपने जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो बाहर के हैं, तो उनकी क्या समस्याएं हैं, बिजली वाली कोई बात है क्या, NHAI के साथ कोई बात है क्या, तो ये सारा समन्वय करना पड़ा और पार्षदों के साथ और अपने दरोगा, सफाई दरोगा के साथ। क्योंकि मैं देखती हूँ कि शिवपुरी में जब भी मैं आती हूँ तो रोड हमारे साफ नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा और उज्जैन जिला के प्रभारी शोभा ओझा ने पत्रकार वार्ता में 2 दिन पहले स्वीकृति हुए उज्जैन के मास्टर प्लान को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने मास्टर प्लान को लेकर कहा कि 463 आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, जिन्हें दरकिनार करते हुए सरकार ने भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए वह सिंगसद के लिए अधिकृत किया गया है और भूमि को आवासीय घोषित कर दिया गया है। जैसी पवित्र नगरी का मास्टर प्लान पे पत्रकार साथियों से चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। धर्म नगरी को, उज्जैन जैसी धर्म नगरी को भ्रष्टाचार का अड्डा
शिवराज सिंह की सरकार बना रही है। उनके जो मंत्री यहाँ पे हैं, उज्जैन के नुमाइंदे, वो सारे लोग मिलके इस पवित्र क्षेत्र को, सिंहस्थ का वो पवित्र क्षेत्र जहाँ सिंहस्थ लगता है, सैटेलाइट टाउन बनती है, उस सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि को आवासीय घोषित कर दिया गया है। 15 कई हजार करोड़ का घपला। महाकाल लोक में सप्त ऋषि की मूर्तियां गिरती हैं और दूसरे दिन ही मास्टर प्लान यहाँ का लागू कर दिया जाता है, जिसमें भू माफियाओं को पल्लवित पुष्पित करने का काम शिवराज चौहान ने और यहाँ के मंत्री मोहन यादव ने किया है। शिप्रा क्षेत्र की भूमि भी है, मुझे तो जानकारी मिली कि वो भी आवासीय कर दी तमाम सारी जमीनें। तो धर्म के क्षेत्र में जो पाप करने का घृणित अपराध करते हैं वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ये भगवान शिव का श्राप जरूर, वो भले शिवराज हों लेकिन असली शिव तो यहीं बैठे हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी में बस और ऑटो में आमने सामने भिड़ंत हो गई और ऑटो सवार 2 लोगों की मौत हो गई और शिवम बस चितरंगी से सीधे जा रही थी और मिली जानकारी के अनुसार मृतक ऑटो मालिक रघुनाथ साकेत गढ़वानी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मुंबई से बंटी और बबली को गिरफ्तार किया है और वह एक फ्लैट के फर्जी कागजों के आधार पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके थे और पुलिस दोनों से पूछताछ करने में जुटी है। क्राइम ब्रांच डीसीपी निमेश अग्रवाल ने बताया कि आरोपी अमन सिंह मूल रूप से रीवा का रहने वाला है। वह अपनी महिला मित्र के साथ फ्रॉड की वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी ने तेजाजी नगर क्षेत्र के एक फ्लैट पर बैंक से लोन ले लिया था और फिर उस फ्लैट के फर्जी कागजात बनाए और गिरवे रखकर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की और पीड़ितों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों के फोन सर्विलांस पर लगाए और इस दौरान इनकी लोकेशन मुंबई मिली और फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर वहीं दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो है एक दंपति गिरफ्तार किए गए हैं, कविता दत्ता और अमन सिंह नाम से। इसमें एक इंदौर का रहने वाला है, एक रीवा का रहने वाला है। इन लोगों ने फ्लैट को जो है फाइनेंस करा के रख लिया था और फिर उसी फ्लैट को अलग अलग लोगों को कूटरचित रजिस्ट्री उनको दे देकर जो है लगातार उसको जो है बेच रहे थे या गिरवी रख रहे थे। और क्योंकि वो फाइनेंस फ्लैट था तो वो लोगों को पता नहीं चलता था और वो रजिस्ट्री में वो जहाँ पे लिखा रहता है कि ये फ्लैट फाइनेंस है उसको उन्होंने मिटा दिया था और इस तरीके से लोगों को उन्होंने ठग रखा था। अभी लगभग इन्होंने लगभग 1 करोड़ का इन्होंने ठगी की हो सकती है और इसमें दर्जन भर फरियादी अभी तक इसमें आ चुके हैं और इन्होंने जो है अपना नाम बदल लिया था और अपने दूसरे नाम बना के ये लोग अपना वहाँ पे मुंबई में रहना शुरू कर दिए थे, यहाँ से जो है इनको पकड़ा गया। सर मुंबई में कुछ घटना सामने इस तरीके की वारदात हुई होंगी, वो आगे और छानबीन में पता चलेगा। सर कितने लोग अभी तक इस पूरे मामले को लेकर सामने आ चुके हैं, कितने रुपये की उसमें लगभग दर्जन भर लोग सामने आ चुके हैं अभी तक और मुझे उम्मीद है और भी लोग सामने आएंगे इसमें। सर किस तरह का स्टेटस है, इसको भी लिखने के लिए काफ़ी लोग तैयार भी करते होंगे, जो लाखों रुपये गिरवी रख के लेते थे, किस तरह से रहन सहन साथ क्या करें, वो अभी और छानबीन चल रही है। मुंबई की युवती के प्रेम प्रसंग में वानगंगा क्षेत्र के रहने वाले युवक ने मंगलवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मृतक और युवती ने 18 मई को कोर्ट मैरिज की थी और लेकिन बाद में युवती पलट गई और उसके खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करवा दिया गया है।
आत्महत्या से पहले मृतक राहुल ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर युवती और अपने भाई को भेजा और जिसमें वह युवती के छोड़ जाने की बात से खुद को आहत होना बता रहा है। सुसाइड का कारण युवती के स्वजनों को बताया जा रहा है। राहुल ने मेरे को यही बोला था, उन्होंने 1 तारीख से पहले मर जाऊंगा, बोला मैं बचा पाओ तो बचा लेना आप। क्या कारण है? कोई लड़की का मैटर था उसमें, मतलब लड़की ने शादी कर ली तो उससे उसका उसने बयान पलट दिए। क्या केस मामला दर्ज कराया? मामला यही था कि मतलब लड़की बाद में पलट गई, पहले मतलब शादी करने का उसने हाँ बोला, बाद में वो पलट गई। वो काय की रिपोर्ट लगा दी थी? रात में उसने रेप का केस लगाया, अगवा का केस लगाया, 3-4 केस लगाया उस पर। कहाँ की रहने वाली थी? वो मुंबई की रहने वाली थी। कब से इनकी बातचीत चल रही करीब इनकी 7-8 साल से बात चल रही है। है? मृतक कौन है? क्या नाम है इसका? राहुल चांदिलकर। क्या करता था ये? ये बुक बाइंडिंग का काम करता था, विदेशी नोटबुक में मेरे साथ में ही काम करता था। क्या लग रहा है लड़की का कारण नहीं है? लड़की का कारण नहीं कर, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। कुछ लिख के भी गया था? हाँ कुछ लिख के गया था, उसके शनिवार को मेरे मैसेज भेजा था उसने, उसके अलावा कोई मैसेज मेरे पास अभी तक नहीं आया। उसके भाई के पास मैसेज है, वो लड़की के पास मैसेज भेज, क्योंकि वीडियो भी बनाया था ये? हाँ कुछ वीडियो भी बना के भेजा, वीडियो तो मेरे पास नहीं आया, उसके भाई के पास जो भी है सब उसके भाई के पास है, वो लड़की के पास है। ये मारुति नगर में का प्रकरण है। एक मर्ग आया है, उसमें लड़के ने फांसी लगाई है और राहुल चंदेल नाम है लड़के का। और उसने एक व्हाट्सएप पे मैसेज ऐसा सुनने में आया है कि एक मैसेज डाला है कि उसकी 18/5/23 को उसने एक उसकी प्रेमिका से शादी की थी। उसके बाद में उसके परिजन जो हैं, लड़की अपने परिजनों के साथ चली गई थी और उसके बाद से वो उसके आई नहीं है। और ऐसा उसका कहना है कि उसकी प्रेमिका ने शादी के बाद उसको धोखा दिया और इसीलिए उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। कृषि उपज मंडी सिरोज में किसानों की तोल के साथ हो रही गड़बड़ी रोकने का नाम नहीं थम रही है और ग्राम ओराखेड़ी के रहने वाले किसान गजेंद्र सिंह ने शिकायत की थी और डीके एंटरप्राइजेस पर उसका गेहूं नीलामी भी की। आपको बता दें कि उस तोल कांटे में 500 ग्राम अधिक और दूसरे कांटे में 450 ग्राम अधिक का अंतर आ रहा था और इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर 100 ग्राम का बांट रखने पर वही 99 आपको बता दें 200 ग्राम पाया गया और कृषक ने इसका शिकायत मंडी में की थी। और फसल तौल में गड़बड़ी निकलने पर कांग्रेस के नेताओं के विरोध करने पर मंडी इंस्पेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया और डीके एंटरप्राइजेस पर लगे हुए कांटे को सील कर दिया गया है। उसमें क्या है, व्यापारी की जो कांटा था ना वो मतलब कम तोल लिया था, 500 ग्राम 700 ग्राम 800 ग्राम मतलब कम तोल लिया था। कृषक ने यानी कि हमने शिकायत की, हम गए लगे और उसकी तोल बंद कराए और कांटों के लाने जब्त कर रहे हैं और जो भी मतलब कार्रवाई हुई करें। आपके द्वारा समय समय पर जांच नहीं की जाती? बिल्कुल समय समय पर हम जांच करते रहते हैं। इन कांट मतलब जो इलेक्ट्रिक कांटे हैं जो चलत में मतलब कभी कभी मतलब हो जाते हैं। क्या जो चीज़ आ रही है वो 1 किलो 800 ग्राम आई नहीं रही ना, पहली बात तो उसमें देखो ना आप सामने आ रही है 1 किलो नहीं आ रही, 800 ग्राम नहीं आ रही उसमें। ये सब लोग इकट्ठा हुए ने हंगामा किया है। जैसे वो एक बांट रख रहा है स्टेज। अरे पूरा नहीं, आप देख लीजिए कहाँ आ रही है। 1 मिनट नहीं, डाक में रहते हैं, तोल चल रही है, हम इधर उधर भी है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, कभी भी मिसिंग हो सकती है। ऐसे कैसे हो जाएगी मिसिंग? ये है कि जब तोल सुबह से नेक्स्ट डे अगर तोल चालू हो तो उसको कांटा चेक करके तोल चालू होती है। कौन सी पंचायत से? नेकान पंचायत। क्या मामला हुआ है अभी? ये हुआ कि मेरी डांग भाई मैंने ट्राली लेके आया जहाँ पे मैं इनकी धर्म कांटो करा लें, कहला नहीं महंगी बिकी है, किसी धर्म कांटो नहीं होगा। तो हम खड़े रहे, फिर जहाँ ट्राली की तो ही हमने भर्ती हो गई और कांटे पर तुलाई हो गई, पूरी बोरा तुल चुके 22 बोरा कट्टा। तो मेरा विश्वास नहीं हुआ, मैं कांटे पर खड़ो हुआ स्वयं, मैं तुलो पर दूसरे कांटे पे गया मैं मंडी में, वहाँ वजन कम निकलो, जब कांटे में ज़्यादा वजन तो वहाँ में कम निकलो। ठीक है, सेठ जी से कही आके, सेठ जी कहला है नहीं वो 100-200 ग्राम का अंतर आता है। क्यों आता है 100-200 ग्राम का अंतर भी? मैंने किया कि किसानों को फ्री में थोड़ी आ रहा है, तो सेठ जी कह गए कोई नहीं। इसकी शिकायत की आपने किसी से?
कि जितेन बघेल जी सर। फिर क्या हुआ? जितेन बघेल जी ने आके पूरा काम संभालो। फिर और मेरे चाचा रामदयाल जी भी आ गए थे। व्यापारी जी का क्या कहना है फिर? बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील में ईगल स्पोर्टिंग क्लब और मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के तत्वाधान में आयोजित की गई और राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का 30 मई को सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस समापन समारोह में सेमीफाइनल मैच खेले गए और सेमीफाइनल में अपनी अपनी प्रतिद्वंदी टीमों को हराकर इंदौर और ग्वालियर की टीमें फाइनल में पहुंची और जिसके बीच रोमांचक मुकाबला देखा गया और इस फाइनल कबड्डी मैच में इंदौर को 44 से 15 अंकों से हराकर आपको बता दें सीनियर राज्य स्तरीय कबड्डी की खिताब हासिल हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले तो मैं राजेश जी का और संजय जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया है। क्रिस्टल इवेंट का भी दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इनकी वजह से मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर इतनी प्यारी जगह है, इतनी पवित्र जगह है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर। और बाकी तो अब स्टेज पे जाऊँगा तब पता चलेगा कि लोगों से प्यार कितना लेना है। बहुत अच्छा लग रहा है और जब यहाँ पे पहुँची, पहली बार आई हूँ आज वारासिवनी और जब लोगों का इतना प्यार देख रही हूँ। अभी जब एंटर भी हुए तो सारे लोग हमसे बड़े ही मुस्कुराहट बड़ी सी रख के और मिलने लगे, काफ़ी अच्छे से हमारा वेलकम किया। तो ये बहुत ही एक कलाकार के लिए एक खुशकिस्मती की बात होती है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो लोगों का इतना प्यार हमें पाने को मिलता है। शायद मैं कहीं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो इंडियाज गोट टैलेंट में आप सिलेक्ट हुई थी, है ना? उसकी फर्स्ट रनर अप बनी थी। हाँ, रनर अप बनी थी। तो उसके बाद में आपकी लाइफ पे चेंज आ गया है, तो बताइए इन्हें कैसा चेंज आया है? मैं एक्चुअली इंडियाज का टैलेंट में तब आई जब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे थे और वो समय कुछ ऐसा था कि मेरे पिताजी को हुए ही केवल 15 दिन थे और जैसे कि फिर सभी लोगों ने देखा कि मैं मेरे पापा का कोट पहन के, वो जैकेट पहन के गाती थी स्टेज पर। तो मैं ये मानती हूँ कि इंडियाज गॉट टैलेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन के आया, क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि वो बहुत सक्सेसफुल शो रहा, टीआरपी वाइज हो या फिर लोगों के प्यार की तरह। मगर उसे देखे तो जो प्यार मुझे लोगों ने दिया, जिस तरीके से भारत की बेटी बनाया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे या फिर मेरे पापा का ऐसा आशीर्वाद रहा होगा जिसकी वजह से उनके जाने के बाद जब हमें लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगी हमारी ज़िंदगी। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व जनसंपर्क मंत्री और भोपाल के विधायक पीसी शर्मा अपने एक निजी कार्यक्रम विवाह समारोह में छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आर्यन टीवी के लिए किए गए वही साक्षात्कार में बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 174 सीटें कमलनाथ के नेतृत्व में मिलेगी। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के असंतोष के बारे में भी बताया। नेतृत्व में सरकार बनेगी और वैसे भी वो हनुमान भक्त हैं। छिंदवाड़ा जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 106 फीट की मूर्ति उन्होंने यहाँ पे स्थापित की है और उनको हनुमान भक्त कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में अगर राज लाना है वो हनुमान भक्त ही ला सकता है, जो आज की तारीख में कमलनाथ जी है। तो आपका कहना है कि महंगाई मुद्दा रहेगा इस महंगाई, बेरोजगारी, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। ये 100 से ऊपर डीजल पेट्रोल है, 1100 से ऊपर रसोई गैस के भाव है। हर चीज़ A to Z महंगी हो गई है और लोगों का रोजगार, कोविड के बाद लोगों के रोजगार खत्म हो गए, तो मैं समझता हूँ। और भ्रष्टाचार चरम पर है। ये सब इश्यूज रहेंगे और ये इश्यूज कर्नाटक में भी रहेंगे।
इंदौर में मोबाइल लूट की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और एक ऐसा ही मामला भंवरकुंआ थाना क्षेत्र से सामने आया है। आपको बता दें, जहां पर बस से उतरे छात्र का स्कूटी सवार बदमाश ने मोबाइल लूट कर भागने की कोशिश की और छात्राओं ने वहीं जब शोर मचाया तो लोगों ने लुटेरों को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के भंवरकुंआ थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग का है, जहां पर एक छात्र गीता भवन से कोचिंग कर आई, वहीं बस के भंवरकुंआ पर उतरा था और छात्र पैदल जा रही थी और आपको बता दें कि छात्र का मोबाइल लूट लिया और फरार होने लगा और आमजन और छात्र ने उसे पकड़ लिया और भंवरकुंआ थाना पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने जांच की तो इरफान के ऊपर विभिन्न थाने में कई मामले दर्ज मिले। आई बस से जब भंवरकुंआ चौराहे के आगे आई बस स्टॉप पर रुका था, उतरा था, तब जब भोलाराम उस्ताद मार्ग की तरफ पैदल जा रहा था, उस दौरान एक स्कूटी सवार व्यक्ति ने उसका मोबाइल हाथ से झपट्टा मार के छीन लिया था और भागने की कोशिश की थी। तभी वहाँ पर जो आम राहगीर लोग थे और फरियादी ने मिलकर के उनको स्कूटी को पकड़ लिया था और फिर मामला थाने पर आया और थाने पर आरोपी के जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो उसके ऊपर पूर्व से मोबाइल छीनने के और चोरी करने के करीब 7-8 मामले दर्ज थे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नशे के तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में भंवरकुंआ थाना पुलिस ने रतलाम से एक ड्रग सप्लाई करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भंवरकुंआ पुलिस ने 2 युवकों को ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था और बदमाशों ने रतलाम के रहने वाले राजा से ड्रग लाना बताया था और जिस पर भंवरकुंआ पुलिस ने रतलाम में दबिश दी और ड्रग तस्कर राजा को गिरफ्तार किया। भंवरकुंआ थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया कि राजा को रतलाम से गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान 18 ग्राम ब्राउन शुगर जो मादक द्रव्य है वो बरामद हुआ था और उसमें विधिवत जो NDPS एक्ट के तहत 8/21 की कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान जब पूछताछ की गई, जो पकड़े गए आरोपी थे उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि ये पूरा जो ब्राउन शुगर है रतलाम का निवासी राजा उर्फ इरशाद नाम का जो व्यक्ति है वो इनको ब्राउन शुगर की सप्लाई करता था। पूछताछ के आधार पर उसकी तस्दीक के लिए जब रतलाम में जाकर हमारे थाने की जो पुलिस टीम उसने दबिश दी, तब राजा पकड़ा गया और उसके द्वारा बात कबूल भी की गई है और बाकी जो एविडेंस है वो भी उसके खिलाफ गया है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी की गई है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।